सो हम पढ़ रहे थे वेव इक्वेशन। ठीक है, वेव इक्वेशन में मैंने बताया था कि जब लीनियर होता है तो एज इट इज़ जोड़ देते हैं a प्लस के टी करके। जब पॉलीनॉमियल एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है एक्स स्क्वायर के टी और मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर टी स्क्वायर से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब एक्स क्यूब के फॉर्मेट में इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 3x आ रहा है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स क्यूब एज इट इज़ के टी एज इट इज़, just like that is a question x given its derivative is 0, what will it comes? It's like x plus kt, where k is 0, so only x term is remaining, so put the value of that you give by is the answer. Here you can solve it. Is x square is x kt, that is kt, and c square t square, and put the value, find out the answer. बस इसका नॉर्मल फॉर्मेट होता है एक्स टी का कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी, व्हाट इज सी इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज सी स्क्वायर, सो व्हाट इज सी इज 2, टी इज़ अ वट एवर द डेरिवेटिव्स वैल्यू दैट इज़ 1, राइट, प्लस एफ एक्स माइनस सी टी, यानी एक्स प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी, दो टाइप के फंक्शन हैं, उन को एडिशन करके डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2c, एंड लिमिट्स लगानी है एक्स प्लस सी टी से एक्स माइनस सी टी से जी एक्स फंक्शन आएगा। व्हाट इज जी एक्स? एफ एक्स इज दैट जी एक्स इज 1 आई थिंक, एंड दैट डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटीग्रेटेड फाइनली, दैट इज द नॉर्मल फॉर्मेट। ओके, सो टू फंक्शंस डिवाइडेड बाई 2, 1/2c, लिमिट्स जी एक्स टी एक्स, राइट। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अब यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस दे रखा हो। नॉन होमोजीनियस मतलब एफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ टी, जैसे ये तो मेरी वेव इक्वेशन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे साइड में कोई फंक्शन दे रखा है टी का, सपोज, ठीक है, तो और उसके इसमें फिर मेरे को कंडीशंस ये दे रखी है, यू दे रखा है, डेरिवेटिव यू टी के फॉर्मेट में दे रखा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका नॉर्मल फॉर्मेट में निकालते हैं, जैसे सी आई निकालेंगे वो नॉर्मल फॉर्मेट में निकलेगा, और पी आई निकालने के लिए जो भी हमको फंक्शन दे रखा है उसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ t7, डबल डेरिवेटिव नहीं, डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन गिव्स यू पी आई। जैसे t7 था, इसका पी आई निकालने के लिए डबल इंटीग्रेट कर दिया, पी आई हो गया। सी आई निकालने के लिए मेन फंक्शंस को 0 कंसिडर करके कर लेना, मतलब अब यहाँ पे 2x क्या है, कांस्टेंट का कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, साइन एक्स का साइन एक्स की तरह ट्रीट करो, जिस तरह से साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ना, साइन एक्स में फिर वो कॉस एन सी टी लगाते हैं। फिर इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन में फिर वैल्यू डाल के देख लो। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, यू टी टी बराबर यू एक्स एक्स दे रखा है, और सॉल्यूशन कौन सा होगा भाई? अभी सॉल्यूशन तुम देखोगे कि इसमें ज़्यादा कुछ अंतर आ नहीं रहा, सिर्फ एक्स और टी सेम है, बाकी फंक्शन सेम अलग अलग है, बाकी फंक्शन सेम है। तो भाई ये वैल्यू आप पुट करके देख लो, यू एक्स में एक्स बार डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, सारी वैल्यू सेम ही आ रही है, तो हाँ ये सॉल्यूशन देगा ही लगभग तीनों इसके सॉल्यूशन थे। तो ध्यान रखना कि जो सी स्क्वायर है वो कोएफिशिएंट होता है यू डबल एक्स का, तो यहाँ पे सी क्या होगा 2, वो आगे पीछे करके देख लेना भाई। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका फंक्शन जी एक्स, तो वही है एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी करके देख लो, मैच कर लो ऑप्शंस, गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो भाई इसका डेरिवेटिव करके देख लो, इसका डेरिवेटिव करके देख लो, सेटिस्फाई करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कि हीट इक्वेशन क्या होती है, हीट इक्वेशन को डिफ्यूजन इक्वेशन बोलते हैं। अभी तक हमने वेव फंक्शन पढ़ा था, वेव फंक्शन वो था कि जहाँ पे टी का डबल डेरिवेटिव बराबर टू सी का एक्स का डबल डेरिवेटिव, उसका कुछ कोएफिशिएंट था सी स्क्वायर। हीट इक्वेशन ये होती है टी का सिंगल डेरिवेटिव है 1 ऑर्डर, एक्स का डबल डेरिवेटिव है और उसका कोएफिशिएंट सी है। वेव इक्वेशन में सी स्क्वायर होता था, जबकि हीट इक्वेशन में जस्ट सी है। ठीक है, डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी, उसका डबल डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। सो कंडीशन से एक्स 0 से लेकर तक है, टी ग्रेटर देन 0 है। सब बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू 0 टी और ये सब 0 दे रखा है। इनिशियल कंडीशंस
एक ही कंडीशन दे रखी होती है, इसमें डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है। यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू एफ एक्स टाइप की। अगर मान लो एफ एक्स आपका साइन एक्स दे रखा है ना, तो साइन एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स दे रखा है कॉस एक्स एज इट इज़, कुछ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी कि मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे। क्या होगी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन स्क्वायर सी टी, इधर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन स्क्वायर सी टी। व्हाट इज एन? इज अ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का एन, सी इज अ कोफिशिएंट ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एंड टी वट एवर द वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। लाइक दिस इज इक्वेशन गिवन, लाइक टी डेरिवेटिव t1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, देखने समझ जाना है अपन को तो कि कौन सी क्वेश्चन है, हीट इक्वेशन। अब इसमें ये जीरो कंडीशन दे रखी होगी और ये एफ एक्स ज़ीरो साइन एक्स दे रखा है और मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो साइन एक्स दे रखा है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, साइन एक्स एज इट इज़, और मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, ई की पावर माइनस एन स्क्वायर सी टी। व्हाट इज सी? 1, and what is t is here, pi is also 1. You find out the value and you getting 1 upon is answer. So remember this, e की power minus n square ct, whatever the function given, put here. That's how it's work.